अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे, मगर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इसकी जो थ्योरी है, इसमें जो फार्मूले है, जो लॉज है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले लॉ यूज़ हो रहा है वो है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इस लॉ में कहते ये हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो बराबर है, यानी दो इवेंट ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी है यूनियन की, इसका मतलब है कि या ए या बी या दोनों, तो वो है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। क्योंकि कभी कभी इस तरह हो सकते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट्स हो तो उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेते हैं तो इसमें ये पूरा पोर्शन आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में भी ये पूरा पोर्शन आ गया। अब यहाँ पे आप देखें कि ए और बी में जो कॉमन एरिया है वो इसमें भी आ गया है और इसमें भी आ गया, तो दोनों, तो ये डबल हो गए। तो ये जो एरिया है इंटरसेक्शन वाला कॉमन एरिया वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो दो दफ़ा आ गया है। तो हम फिर इसको क्या करेंगे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, तो हम इस एरिया को फिर एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास ये क्या रह जाएगा, सिर्फ एक ही दफ़ा रह जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो एरिया है इसमें भी आ गया है, इसमें भी आ गया है, तो दो दफ़ा आ गया, तो ये तो मतलब आंसर गलत आ जाएगा। तो इसको हम फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक दफ़ा, यानी इंटरसेक्शन की सूरत में। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करने से अब ये जो एरिया है एक दफ़ा आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी। अब इसके जो नंबर है उसमें ये पोर्शन भी इधर है और ये पोर्शन इसमें भी है, तो इसलिए हम इसको एक दफ़ा इंटरसेक्शन की सूरत में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो एक लॉ हो गया। एक दूसरी डिफिनीशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये दो इवेंट कब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, व्हेन देयर इंटरसेक्शन इज़ एम्प्टी। अगर दो इवेंट के दरमियान में कोई चीज़ कॉमन ना हो तो हम उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो या हेड आता है या टेल एक्सक्यूज़ मी, तो हेड और टेल के इकट्ठे आने के चांसेस नहीं है, तो इसलिए हेड और टेल जो है ना टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू फार्मूला, यूजुअल फार्मूला हम लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। अच्छा, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो उसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो जब हमारे पास टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होती है वो किसके बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये तब होता है जब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, मींस उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। अच्छा, तीसरा जो डिफिनीशन है वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। एक्सक्यूज मी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई इज ई प्राइम सच दैट ई इंटरसेक्शन ई प्राइम इज एम्प्टी। किसी चीज़ का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, तो जब आप उसके इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, यानी ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। 1 मतलब ये है कि टोटल प्रोबेबिलिटी, 1 मीन्स कंप्लीट प्रोबेबिलिटी। तो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अच्छा, इसके बाद है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कभी कभी हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है उस पर कोई कंडीशन लगी होती है। तो किस तरह, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए गिवन द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट बी। इसमें ये कहते हैं कि अगर हमने इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस सूरत में कि बी मौजूद हो तो उसकी मौजूदगी में ए की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। हम इसको किस तरह कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मीन्स ए की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब बी गिवन हो। एक्सक्यूज मी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज डिफाइंड बाय। तो इस यहाँ पे भी सिंपल मतलब एक्सप्लेन हो रहा है कि एक्सक्यूज मी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी
जब बी की अक्रंस हो जाए, बी मौजूद हो, तो ए की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी एंड विच इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि बी तो मौजूद होगा, उसकी मौजूदगी में वो जब आ जाए तो उसके बाद हमने ए की कितने चांसेस है आने की, ए की क्या प्रोबेबिलिटी है। और इसके लिए शर्त ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ना वो ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो से ज़्यादा होगा, क्योंकि बी होगा तो तब हम ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, अगर ए मौजूद हो तो बी के आने के कितने चांसेस है, बी की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और इसके लिए कंडीशन ये है, शर्त ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ मोर देन ज़ीरो, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी फिर उसकी कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी 6.5 की थ्योरी। तो ये सारी चीज़ें अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो हमने थ्योरी डिस्कस की है उसको यूज़ करते हुए, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, और हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, वी नो दैट probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करें, या पहले इससे ये फाइंड कर लें, इसको आप एक साइड पे शिफ्ट करके इसको आइसोलेट करें और फिर बाकी इसमें वैल्यू पुट कर ले तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम, क्योंकि हमें ये चाहिए तो हम इसको उस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये माइनस इस तरह के प्लस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, और इसको आप इधर शिफ्ट कर लें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is equal to, what is probability of A equal to 2 by 5, and probability of B is again 2 by 5, and probability of A union B is 1 by 2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करें, तो हमारे पास जो इन दोनों को आप सॉल्व करें तो, या एलसीएम ले लें सबका, तो 10 एलसीएम है। ठीक है, तो 10 by 5 से 2, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, तो 10 by 5 से 2, 2 2 ज़ार 4, माइनस 10 by 2 से 5, तो माइनस 5, तो यह आ जाएगा 8 माइनस 5 बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 3 बाई 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 3 बाई 10। दैट्स इट। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक्सक्यूज़ मी, अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें कहते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन सैम्पल स्पेस सच दैट probability of A is 1 by 2, probability of B complement is 5 by 8, and probability of A union B is 3 by 4, and we are going to find the probability of A intersection B and A complement intersection B complement। ओके, तो इसकी probability फाइंड करने के लिए हमें probability of A चाहिए जो है, एंड probability of B complement से हमें probability of B चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि since we need to find the probability of B from probability of B complement, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं probability of B is equal to 1 minus probability of B complement, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो हम पूरे सैम्पल स्पेस से कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लें, 1 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 5 by 8, तो इससे आ जाएगा 8 एलसीएम हो जाएगा, 8 माइनस 5,
तो 3/8। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी है, बी भी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी है, तो हम इससे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी फार्मूला यूज़ किया था। वी नो दैट probability of excuse me, A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ठीक है, तो इसको आप इस साइड पे शिफ्ट कर लें और A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी को इस साइड पे शिफ्ट कर लें, क्योंकि हमें ये चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा probability of A intersection B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A union B। अब इसमें वैल्यू पुट कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ना वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है 3/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ 3/4। ठीक है, एलसीएम हमारे पास है 8, तो 8/2 से 4, 4 1s are 4, 8/8 इज़ 1, 1 3s are 3, 8/4 इज़ 2, 2 3s are 6, तो 7 - 6 इज़ 1, 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 1/8। ठीक है, अब हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक्सक्यूज मी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम पहले यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो probability of A complement is equal to is equal to 1 minus probability of A। तो 1 minus probability of A is 1/2, तो 1 minus 1/2 is 1/2। ठीक है, तो probability of A complement is 1/2। अब यहाँ पे एक हम डिमॉर्गन लॉ यूज़ कर सकते हैं। probability of A complement intersection B complement is equal to probability of A यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि ये डिमॉर्गन लॉ है कि जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर होगा? 1 माइनस दिस के। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ 3/4, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 - 3 तो 1/4। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी 1/4। अच्छा, ये इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको लेके आप यहाँ पे इस फार्मूले में पुट करें, इस फार्मूले में। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सब पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो ये सारी चीज़ आपके पास है, तो आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं, तो रिजल्ट सेम ही आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें अगर ये वीडियो आपकी हेल्प कर रही है। ठीक है, थैंक यू।